बाबाजी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, आपको प्रेम भरा राधा स्वामी जी। स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, 4 मई 2025 को डेरा ब्यास में एक ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला। पहली बार हुजूर जी ने बाबा जी के साथ मिलकर संगत को सत्संग की अमूल्य बख्शीश बख्शी। बाबा जी मंच पर विराजमान थे और हुजूर जी उनके साथ बाईं ओर बैठे हुए थे। नीले डार्क ब्लू रंग की वही प्यारी सी दस्तार और सफेद कुर्ते में हुजूर जी की उपस्थिति संगत के हृदय को छू गई। बाबा जी हमेशा की तरह अपने सादे क्रीम रंग के कुर्ता पाजामे और पगड़ी में शांत और गंभीर रूप में विराजमान थे। संगत जी, बहुत से प्रेमी इस बात से अनजान थे कि हुजूर जी भी सत्संग फरमाएंगे, पर जैसे ही सत्संग आरंभ हुआ, सारी संगत भाव विभोर हो गई। खासकर बहनें, जब हुजूर जी ने अपनी मधुर वाणी फरमाई तो भावनाएं संभाले नहीं संभली। उन्होंने बाणी ली थी, मीतर तेरा कोई नहीं संज्ञा में, पड़ा क्यों सो इन ठगिया में, जो सीधे आत्मा को झंझोड़ देने वाली थी। संगत जी, आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि संगत क्यों इतनी भावुक हुई और कैसे ये दिन हर प्रेमी के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव बन गया। संगत जी, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, शेयर कीजिए और अपने विचार भी कमेंट्स में अवश्य लिखिए। और हमारे चैनल भजन मार्गम को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। संगत जी, जो हमारे पुराने प्रेमी और अनुभवी साध संगत हैं, उन्हें भली भांति याद होगा कि पहले हजूर महाराज चरण सिंह जी भी जब सत्संग फरमाते थे तो वे अक्सर यही बाणी लिया करते थे, मीतर तेरा कोई नहीं संगिया में। आज जब हुजूर जी ने वही वाणी ली तो एक गहरा भाव, एक आत्मिक जुड़ाव संगत के भीतर उमड़ पड़ा। यह वही वाणी है जिस पर महाराज चरण सिंह जी ने कई बार सत्संग फरमाया था, और जब हुजूर जी ने इसी बाणी को लेकर प्रेम से सत्संग फरमाया तो संगत के हृदय भावों से भर उठे। यह क्षण सिर्फ भावुक कर देने वाला नहीं था, बल्कि एक आत्मिक संकेत भी था कि सद्गुरु चाहे किसी भी रूप में हो, उनकी वाणी, उनका संदेश सदा एक सा होता है। संगत जी, ये दिन हर प्रेमी के लिए एक विशेष महत्व रखता है, क्योंकि 1 घंटे के करीब चले इस सत्संग में हुजूर जी ने हमारे आज के समय की सच्चाइयों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बड़े ही सहज और शांत भाव से आज के युग की असलियत बताई, किस प्रकार आज का मनुष्य सुबह उठते ही मोबाइल की स्क्रीन पर रीलों में खो जाता है, सोशल मीडिया की फालतू बातों और अनावश्यक खबरों में डूबा रहता है। उन्होंने समझाया कि हमारा ध्यान किस तरह भटक गया है, हम अंदर की ओर नहीं बल्कि बाहर की दुनिया की नकारात्मकता में उलझते जा रहे हैं। हजूर जी ने इस समय की सामाजिक और मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपनी वाणी से प्रेमियों का मार्गदर्शन किया, एक सच्चे संत की तरह, जो अपने समय की सरकार होते हैं, जो जानते हैं कि इस समय जीव को किस प्रकार का संदेश चाहिए, किस दिशा में उसे खींचना है। हुजूर जी ने बहुत ही सरलता से कहा कि आज हमारा मन क्यों बेचैन है, क्यों हम हमेशा व्याकुल और चिंतित रहते हैं। यह सारा प्रभाव उस बिखरे हुए ध्यान और उलझी हुई सोच का है जो हमने स्वयं अपने जीवन में आमंत्रित कर ली है। संगत जी, ये सत्संग एक चेतावनी, एक प्रेम भरा संकेत था कि अब समय है भीतर लौटने का, ध्यान को समेटने का और उस सद्गुरु की ओर एकनिष्ठ होकर चलने का। और जैसे ही हुजूर जी ने सत्संग समाप्त किया, वही वाणी, मीतर तेरा कोई नहीं, जैसे सीधे आत्मा को जगा गई। संगत के आंखों में अश्रु थे, पर भीतर कहीं एक आत्मिक शांति भी थी। पुराने प्रेमियों को आज महाराज चरण सिंह जी की याद आ गई। वही वाणी, वही भाव, वही गहराई, मानो समय ठहर गया हो और पुनः वही आत्मिक स्पंदन जीवित हो उठा हो। संगत जी, सत्संग के दौरान एक बेहद भावुक और आत्मिक क्षण उस समय उत्पन्न हुआ जब पिलर नंबर 506 के पास एक प्रेमी भावावेश में आ गया। वह इतना अधिक गरज उठा, इतनी ऊंची आवाज में चिल्लाने लगा कि स्वयं को संभाल नहीं पाया। संभवतः सत्संग के दौरान उसकी सुरत ऊपर चढ़ गई थी, यानी उसकी चेतना इतनी गहराई में डूब गई कि उसका मन और शरीर उस भावनात्मक ऊर्जा को सहन नहीं कर सके। तुरंत ही वहां सेवादार पहुंचे, उन्होंने उसे प्यार से पानी पिलाया, बैठाया, संभाला और हौसला दिया।
फिर हुजूर जी ने संगत को एक गहरी चेतावनी दी। उन्होंने फरमाया कि यह जिंदगी बनावटी है, नकली है। इसका कोई भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। लेकिन हम इंसान इस नकली जीवन को ही सब कुछ मानकर उसमें ही खोए हुए हैं। हुजूर जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम अपना कीमती समय और जीवन 5 विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार में गंवा रहे हैं। हम नकली रिश्तों, झूठी उम्मीदों, अनगिनत शिकायतों और बेवजह की इच्छाओं में उलझे हुए हैं, जबकि वह समय प्रभु के सुमिरन और आत्मिक उन्नति के लिए मिला था। हम ईर्ष्या, होड़ और प्रतिस्पर्धा जैसी क्षणिक और विनाशी चीजों में फंसकर अपने भीतर की शांति और ध्यान को भूल बैठे हैं। हुजूर जी ने समझाया कि ये सारी बातें अस्थायी हैं, इनका कोई स्थायित्व नहीं। सच्चा उद्देश्य यह है कि हम इस मानवीय जीवन को सुधारें, अपने कर्मों को निर्मल करें और प्रभु के नाम का भजन करें। फिर हुजूर जी ने एक और अत्यंत जीवन की सच्चाई से जुड़ा विचार साझा किया। उन्होंने कहा कि जब हम छोटे होते हैं तब हमारे मोहल्ले और गली के बच्चे हमारे मित्र बनते हैं। स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं तो वहां भी हमें यार दोस्त मिलते हैं। लेकिन जीवन के किसी भी कठिन मोड़ पर कोई भी यह मित्र, ये दोस्त हमारे काम नहीं आते। नहीं, ये जीवन की अंतिम घड़ी में साथ देते हैं। इसलिए जरूरत है कि हम उस सच्चे मालिक से रिश्ता जोड़ें जो सच्चे अर्थों में हमारा मीत है। वही सच्चा मित्र है जो अंत समय में भी साथ नहीं छोड़ता। संगत जी, सद्गुरु ने आज हम सबको झकझोर कर यह सच्चाई बताई है कि इस संसार की झूठी माया में फंसकर हम जो कुछ भी गवा रहे हैं वह कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए समय रहते उस सच्चे मीत से जुड़ जाओ। वही रब, वही नाम, वही भजन ही हमारे सच्चे सहारे हैं। संगत जी, आज हुजूर जी ने सत्संग में एक जीवन का मार्गदर्शन देने वाला विचार साझा किया। उन्होंने फरमाया कि जैसे इस संसार के हर कार्य को सीखने के लिए हमें एक उस्ताद, एक शिक्षक की आवश्यकता होती है, चाहे वह पढ़ाई हो, कला हो, खेल हो या कोई भी तकनीकी कौशल, उसी प्रकार जब हम आध्यात्मिक जीवन, आत्मा की यात्रा और परम सत्य की खोज की बात करते हैं तो वहां भी हमें एक गुरु की, एक सच्चे मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। संसार में हम हर क्षेत्र में एक गुरु यानी मार्ग दिखाने वाले को खोजते हैं, तो फिर भला आत्मा के सबसे ऊंचे, सबसे सूक्ष्म और सबसे कठिन मार्ग में हम गुरु के बिना कैसे चल सकते हैं। हुजूर जी ने समझाया कि परमार्थ का मार्ग कोई साधारण रास्ता नहीं है। यह एक गूढ़ और अदृश्य यात्रा है जहाँ केवल बाहरी ज्ञान या अपनी बुद्धि से चलना संभव नहीं होता। यहाँ एक कदम भी बिना गुरु के चलना नामुमकिन है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मनुष्य की इच्छाएं, वासनाएं और कामनाएं ये सब एक विशाल पर्वत की तरह हैं जो हमारे जीवन की राह में खड़े हैं। इंसान सारा जीवन इन इच्छाओं के पीछे दौड़ता रहता है, कभी धन, कभी नाम, कभी रिश्तों की परिपूर्णता, कभी पद की आकांक्षा, लेकिन उसे यह भान ही नहीं रहता कि मृत्यु उसका इंतजार कर रही है। वह नहीं जानता कि कब यह जीवन समाप्त हो जाएगा और वह सब पीछे छूट जाएगा जिसे उसने सच मानकर अपना जीवन खपा दिया। इसलिए संगत जी, जो असली उद्देश्य है इस मानवीय जन्म का, वह है आत्मा की मुक्ति, प्रभु का नाम, सच्चा भजन सुमिरन। और इसके लिए हमें समय रहते चेत जाना चाहिए। जो कार्य जीवन का मुख्य लक्ष्य है उसकी ओर जल्दी प्रयास करना चाहिए। संत महात्माओं और गुरु के बताए मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि यही मार्ग है जो हमें मृत्यु के उस पार सत्य के दर्शन तक ले जाएगा। फिर हुजूर जी ने एक बहुत सुंदर उदाहरण भी साझा किया। उन्होंने कहा कि जैसे किसी फिल्म में एक हीरो होता है और एक डायरेक्टर, उसी तरह इस संसार रूपी मंच पर हम सभी को एक एक रोल मिला है। लेकिन असली पहचान, असली सच केवल निर्देशक को यानी परमात्मा को ही पता होता है। हीरो को मंच पर जब तक रोल मिला है वह हीरो कहलाता है, लेकिन जब वह मंच से नीचे उतर जाता है तब न कोई हीरो होता है, न कोई विलेन, न कोई अभिनेता, न कोई अभिनेत्री। सब कुछ नाटक था, अभिनय था। उसी तरह संगत जी, इस जीवन में हमें अलग अलग किरदार मिले हैं। किसी को माता पिता का,
किसी को पति या पत्नी का, किसी को दोस्त का, किसी को बेटे बेटी का। लेकिन इन किरदारों में लिप्त होकर हम अपने असली मकसद, मंजिल मकसूद को भूल बैठे हैं। हम अभिनय को ही सच मान बैठे हैं और उस निर्देशक को, उस परमात्मा को भुला बैठे हैं जिसने यह सारा नाटक रचा है। इसलिए हुजूर जी ने फरमाया कि हमें यह स्मरण करना चाहिए कि यह जीवन एक अवसर है आत्मा को जानने, प्रभु से जुड़ने और गुरु की शरण में आकर अपने जीवन को सफल बनाने का। गुरु ही है जो हमें हमारे अभिनय से बाहर निकालकर उस परम सत्य से जोड़ सकते हैं, जहाँ न कोई भूमिका बचती है, न कोई झूठा रिश्ता, बस एक शाश्वत सत्य होता है और रूह की आजादी होती है। संगत जी, अब अगला बिंदु जो हुजूर जी ने बड़े गहरे भाव से हमें समझाया, वह हमारे अंतरतम को झकझोर देने वाला था। हुजूर जी ने उस समय की याद दिलाई जब हजूर महाराज जी सत्संग किया करते थे। उन्होंने फरमाया कि हजूर महाराज जी ने 40 वर्षों तक केवल एक ही बात बार बार बड़ी विनम्रता और प्रेम से समझाई, और वह थी आत्मा का परम लक्ष्य, प्रभु की प्राप्ति और गुरु भक्ति। संगत जी, जब हुजूर जी ने सत्संग के अंत में कहा अगला सत्संग 11 मई को होगा, तब विशेष रूप से कुछ बीबियां बहुत भावुक हो गईं। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली, क्योंकि जो बातें हम वर्षों से बाबा जी के मुख से सुनते आ रहे थे, वही अब हुजूर जी के मुख से सुनाई दे रही थी। यह कोई साधारण अनुभव नहीं था संगत जी। बाबा जी की वाणी, उनका अंदाज, उनका प्रेम, हम सब उसी के अभ्यस्त थे। और अब जब वही दिव्य वाणी हुजूर जी के शब्दों में प्रकट हो रही थी, तो यह परिवर्तन अपने आप में एक अत्यंत भावनात्मक और आध्यात्मिक क्षण बन गया। संगत जी, बाबा जी से हमारा जो आत्मिक और भावनात्मक जुड़ाव रहा है, वो कोई साधारण नहीं है। बाबा जी के हर वचन में वो मातृत्व, वो पितृत्व, वो करुणा और वो आत्मिक स्पर्श था जो आत्मा को खींच लेता था। अब वही प्रेम, वही शक्ति, वही मार्गदर्शन जब हुजूर जी के माध्यम से प्रकट हुआ, तो संगत के मन में एक साथ सम्मान, प्रेम और भावुकता की लहर दौड़ गई। इसलिए जब कुछ बीबियां रो पड़ी, तो वो आंसू किसी वियोग के नहीं थे, बल्कि परिवर्तन की उस क्षणिक गहराई के थे। वो इस बात के थे कि अब सब कुछ वही है, पर स्वर बदल गया है, भाव वही है, पर माध्यम नया है। संगत जी, इस अनुभव से हमें यही शिक्षा मिलती है, गुरु एक है, रूप अनेक हो सकते हैं, वाणी एक है, माध्यम बदल सकता है, लेकिन रहमत, वो प्रेम, वो कृपा, वह सदा स्थिर और अविचल रहती है। इसलिए हमें अपने भावों को स्थायी प्रेम में बदलना है। जो कुछ भी गुरु वाणी में सुनने को मिल रहा है, वह हमारे उद्धार के लिए है। अब यह समय है कि हम भावुकता को साधना में बदलें, परिवर्तन को स्वीकार करें और सद्गुरु के नए रूप में उसी श्रद्धा और समर्पण से जुड़ जाएं, जैसे अब तक जुड़ते आए हैं। संगत जी, यह भावुक घटना हमें यही सिखाती है कि सद्गुरु के हर शब्द को अपने अंतःकरण में बसा लो। रोने से पहले जागो, पछताने से पहले नाम जपो और बिछुड़ने से पहले जुड़ जाओ। संगत जी, सामान्य दिनों की तुलना में आज संगत जरा कम थी। शायद बहुतों को यह ज्ञात भी नहीं था कि आज हुजूर जी सत्संग करेंगे। लेकिन संगत जी, सद्गुरु तो अपने प्रेम और रहमत में समय समय पर स्वयं चलते हैं। जो जुड़ना चाहता है, उसे बुलावा पहले ही मिल जाता है, अंतर से। हुजूर जी ने आज एक बहुत सीधी बात कही। उन्होंने फरमाया कि भजन सिमरन कम से कम 2 घंटे करो। ये हुजूर महाराज जी का हुक्म है, ये बाबा जी का हुक्म है। संगत जी, सोचिए, जब हम अपने दुनियावी कामों की बात करें, तो हम हर काम पूरा करते हैं, समय भी निकालते हैं। चाहे थकान हो या नींद, काम के लिए हम हर परिस्थिति को पार कर लेते हैं। लेकिन जब बात आती है भजन सिमरन की, तो हम बहाने बनाने लगते हैं। हम टाल देते हैं। कभी कहते हैं आज मन नहीं है, कभी थोड़ा काम ज्यादा है और कभी कल कर लेंगे। लेकिन संगत जी, क्या प्रभु की याद, आत्मा की खुराक, जीवन का असली उद्देश्य, क्या वह टालने वाली चीज है? हुजूर जी ने स्पष्ट कहा,
दिन भर की दौड़ भाग के बीच कम से कम 2 घंटे तो मालिक की याद में बैठो। 2 घंटे अपने वास्तविक घर की ओर लौटो। 2 घंटे अपने आप को पहचानने की कोशिश करो। यह कोई साधारण सलाह नहीं थी, यह तो आत्मा को झकझोरने वाली पुकार थी। क्योंकि बाबा जी, हुजूर महाराज जी और अब हुजूर जी तीनों ही यही बात कह रहे हैं। संगत जी, यह समय हमें सचेत होने का है। ये सोचने का नहीं कि कभी बाद में कर लेंगे, बल्कि ये समझने का समय है कि अब देर नहीं करनी, अब इस जीवन को व्यर्थ नहीं करना। संगत जी, अब अगला बिंदु जो हुजूर जी ने बड़े प्रेम से हमें समझाया, वह सच्चे प्यार और उम्मीदों की भूल भुलैया को लेकर था। हुजूर जी ने फरमाया, प्यार विच तां बस कुर्बानी ही कुर्बानी हुंदी है। प्यार विच कोई लेन देन नहीं हुंदा। यानी जहां सच्चा प्रेम होता है वहां केवल देना होता है, वहां कोई शर्त, कोई सौदा, कोई स्वार्थ नहीं होता। आजकल हम प्यार को भी व्यापार बना बैठे हैं। मैं इतना करता हूं, उसने क्या किया। लेकिन संगत जी, गुरु का प्रेम तो वो है जिसमें हर सांस समर्पित होती है और कुछ पाने की लालसा नहीं रहती। सच्चा प्रेम वही है जहां अपना आप भी अर्पण हो जाए और बदले में कुछ मांगने का ख्याल भी न आए। फिर हुजूर जी ने एक बहुत गहरी बात कही, उम्मीदां तां अंधी हुंदी ने। क्यों? क्योंकि जब हम किसी से मोह जोड़ लेते हैं तो फिर उससे उम्मीदें भी बांध लेते हैं। और संगत जी, जब वही व्यक्ति हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, जब वह वैसा व्यवहार नहीं करता जैसा हम सोचते हैं, तो फिर मन परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है। पर क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमारी उम्मीदें हमारी अपेक्षाओं और अहंकार से पैदा होती हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे हिसाब से चले, और जब ऐसा नहीं होता तो हम दुखी हो जाते हैं। हुजूर जी ने उदाहरण दिया, माँ बाप कुछ कहें तो हम टाल देते हैं, लेकिन अगर कोई दोस्त फोन करे कि जिम जाना है, कोई परिचित हमें बुलाए, तो हम तुरंत तैयार हो जाते हैं। हमारी स्थिति यह हो गई है, हम अपनी शक्ल को संवारने में इतने व्यस्त हैं कि शीशा ही टूट जाए पर हमें परवाह नहीं। अंदर का रूप बिगड़ा पड़ा है, आत्मा भूखी है, पर हम बाहर को सजाने में लगे हैं। संगत जी, हुजूर जी ने हमें चेताया कि ये बाहरी रूप, ये दिखावा, ये अहंकार, ये सब हमें केवल भ्रम में डाल रहे हैं। जब तक हम सच्चे प्रेम, बिना उम्मीद की सेवा और बिना स्वार्थ की भक्ति नहीं करते, तब तक हम अंदर से कभी चैन नहीं पा सकते। असली सौंदर्य वो है जो अंदर से निखरे। असली प्रेम वो है जिसमें सिर्फ समर्पण हो, और सच्ची उम्मीद वो है जो सिर्फ मालिक से हो, न कि दुनिया से। संगत जी, अगला महत्वपूर्ण विषय जो हुजूर जी ने बड़े सहज पर गहरे ढंग से रखा, वो यह था कि हम किन चीजों में उलझे हुए हैं। खासकर बहनों के जीवन की ओर इशारा करते हुए उन्होंने आज के समय का एक कड़वा सच उजागर किया। हुजूर जी ने मुस्कुराते हुए लेकिन बहुत गंभीरता से कहा, देखिए, हमारी बहनें किन कामों में लगी हुई हैं। पार्लर के बाहर जितनी लंबी लाइन होती है, उतनी तो अस्पताल के बाहर भी नहीं लगती। उन्होंने बताया कि अब चेहरे के लिए अलग क्रीम, बाहों के लिए अलग, पैरों के लिए अलग, सुबह की अलग, शाम की अलग। हुजूर जी ने कहा, हम किन कार्यों में फंसते जा रहे हैं। हम अपनी शक्ल संवारने में लगे हैं, लेकिन मालिक के लिए समय कब निकालेंगे? क्या हम यह सोचते हैं कि हमारी सजावट, हमारा श्रृंगार, हमारी सुंदरता हमें मालिक के पास पहुंचा देगी? क्या हम अपने चेहरे के साथ मालिक के दरबार में जा सकते हैं? कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, कूड़ कूड़े नेहो लागा, विसारिया करतार, किस नाल कीजे दोस्ती, सब जग चलनहार। यानी ये दुनिया, इसके सारे रिश्ते, ये सब अस्थाई हैं। जिन लोगों से हम जीवन भर मोह करते हैं,
जो चीजें हम संवारते रहते हैं वो हमारे साथ नहीं जाती। संगत जी, हुजूर जी ने बहुत प्रेम से समझाया कि जो हमारे साथ जाता है वो है नाम की कमाई, भजन सुमिरन, सेवा और आत्मिक पहचान। उन्होंने फरमाया, 100 व्यक्ति पवित्र हैं जिन्होंने स्वयं को पहचान लिया, यानी जिन साधकों ने अपनी आत्मा को, अपने सच्चे स्वरूप को जान लिया, वही वास्तव में निर्मल हैं, वही सच में सुंदर हैं। तो हमें क्या करना है संगत जी? हमें बाहर की सुंदरता को सजाने से अधिक भीतर की सुंदरता को संवारना है। हमें अपनी आत्मा को सजाना है मालिक के प्यार से। हमें वह ज्ञान अपनाना है जो गुरु हमें बार बार समझाते हैं, क्योंकि चेहरा आज है, कल मिट जाएगा, पर आत्मा अनंत है, वही आगे चलेगी। संगत जी, अगला बिंदु जो हुजूर जी ने सत्संग में बहुत प्यार से बताया वो था सत्संग का सही अर्थ और उसका उद्देश्य। हुजूर जी ने फरमाया कि स्वामी जी महाराज हमें समझाते थे कि सच्ची प्रीत सत्संग से करो, लेकिन आज के समय में हम सत्संग की ओर जिस उम्मीद से आते हैं वो अक्सर स्वार्थभरी या चमत्कारों की आशा से भरी होती है। हम सोचते हैं कि आज सत्संग में कोई दया हो जाएगी, कोई चमत्कार देखने को मिलेगा, कोई करामात घट जाएगी। लेकिन संगत जी, ये हमारी गलतफहमी है। हुजूर जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में समझाया कि सत्संग कोई राजा महाराजाओं की कहानी नहीं है, सत्संग कोई दिखावे या मनोरंजन की बात नहीं है, बल्कि सत्संग वो अमूल्य अवसर है जहां संत महापुरुष अपने जीवन का सार, अपनी अनुभूतियों की गहराई और उस सत्य को हमारे सामने प्रकट करने का प्रयास करते हैं जिसे उन्होंने अपने आत्मिक अनुभवों द्वारा जाना है। संतों का जीवन तपस्या, भक्ति और समर्पण का निचोड़ होता है। वे कोई कथा नहीं सुनाते, वे हमें जीवन का रहस्य समझाने आते हैं। वे हमें हमारे असली स्वरूप से परिचित कराने आते हैं। तो संगत जी, हमें यह समझना होगा कि सत्संग में केवल बैठना काफी नहीं, वहां से कुछ लेकर आना, उसे जीवन में उतारना और उस पर मनन करना जरूरी है। सत्संग में हम अपने भीतर झांकने, अपने अहंकार को देखने और मालिक के मार्ग पर चलने की प्रेरणा पाने आते हैं, ना कि केवल दया और चमत्कार की आशा लेकर। हुजूर जी ने फरमाया, सत्संग का फल तभी मिलता है जब मन में सच्ची प्रीत और परिवर्तन की ललक हो। संगत जी, आगे हुजूर जी ने बहुत ही गहरे और प्यार भरे शब्दों में हमें समझाया। हम अक्सर सत्संग में समय पर पहुंचने को गंभीरता से नहीं लेते। हम 9 बजे का सत्संग होता है तो बिल्कुल 9 बजे पहुंचते हैं, जैसे कि हम ही सत्संग कराने आए हों। परंतु जब हमें किसी महत्वपूर्ण मीटिंग, इंटरव्यू या बड़ी जिम्मेदारी वाले काम पर जाना होता है तो हम समय से पहले पहुंचते हैं ताकि माहौल ठीक हो, तैयारी ठीक हो और हमारी प्रस्तुति प्रभावशाली हो। तो फिर जो सबसे महत्वपूर्ण मीटिंग मालिक के वचन सुनने की है, उस सत्संग में हम समय से पहले क्यों नहीं पहुंचते? हुजूर जी ने फरमाया, सत्संग में हम मालिक की वाणी सुनने आते हैं और यह जीवन की सबसे बड़ी मीटिंग है, पर क्या हम उसे उतना महत्व देते हैं? कई बार तो ऐसा लगता है जैसे हम सत्संग घर नहीं, किसी औपचारिकता को निभाने आए हैं। संगत जी, हम मीटिंग में सीखी बातों को अमल में लाते हैं, लेकिन क्या हम सत्संग में जो सुनते हैं उसे भी अपने जीवन में उतारते हैं? बड़े महाराज जी ने 40 वर्षों तक एक ही बात दोहराई, सत्संग हमें संसार की तपती धूप से बचाता है, पर हम तभी समझेंगे जब सुनने के साथ साथ अमल भी करेंगे। अभी हम अज्ञानता की अवस्था में हैं। हम भले ही सत्संग में जाते हों, पर अगर मन बदलता नहीं, समय की कद्र नहीं होती और वचन पर चलने की ललक नहीं होती तो उसका फल हमें नहीं मिल पाता। हुजूर जी ने फरमाया, सत्संग सुनना ही काफी नहीं,
समय पर पहुंचना और जो सुना उस पर चलना जरूरी है। तो संगत जी, आइए अब हम ठान लें, सत्संग में समय से पहले पहुंचें, ध्यान से सुनें और मालिक के वचनों को जीवन में अमल में लाएं। हुजूर जी ने फरमाया, मान लीजिए आपको किसी नई जगह जाना है, रास्ता अनजान है और ऊपर से बारिश भी हो रही है। अब आपके सामने दो गाड़ियां खड़ी हैं। एक पहली गाड़ी का ड्राइवर ऐसा है जिसे सिर्फ नक्शा, मैप याद है, उसे रास्तों की जानकारी है, लेकिन उसने कभी उन सड़कों पर गाड़ी नहीं चलाई। दूसरी गाड़ी का ड्राइवर ऐसा है जिसे न केवल रास्तों का ज्ञान है, बल्कि उसने उन सड़कों पर कई बार खुद गाड़ी चलाई है, उसे अनुभव भी है, अभ्यास भी है। अब आप सोचिए संगत जी, आप किस गाड़ी में बैठना पसंद करेंगे, जिसे सिर्फ ज्ञान है या फिर जिसमें ज्ञान और अनुभव दोनों हैं? हुजूर जी ने यही समझाया, गुरु वही होता है जिसे न केवल आध्यात्मिक ज्ञान है, बल्कि जिसने उस रास्ते को खुद तय किया है, जिसकी आंतरिक यात्रा पूरी हुई है, जिसने प्रेम, भक्ति और आत्मा का अनुभव किया है। संगत जी, आज की दुनिया में कई लोग हमें किताबों से, भाषणों से, शब्दों से आध्यात्मिकता का रास्ता दिखाते हैं, पर असली राह दिखाने वाला वो होता है जिसने उस राह को स्वयं तय किया हो, जो खुद भीग कर बता सकता है कि बारिश में कौन से मोड़ पर फिसलन है, कौन से मोड़ पर ठहरना है और कहां से सीधे मालिक के दर पर पहुंचना है। हुजूर जी ने फरमाया, अब हम नाम और शब्द की बात करते हैं। नाम क्या है, शब्द क्या है? हम सभी अलग अलग धर्मों से आए हैं। कोई अल्लाह कहकर याद करता है, कोई रब, कोई ईश्वर, कोई वाहेगुरु, कोई परमेश्वर। पर संगत जी, नाम कोई लफ्ज नहीं है, यह कोई भाषा का शब्द नहीं है जो सिर्फ बोला जाए। 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने जाप साहिब में 1100 से अधिक नामों का वर्णन किया और अंत में एक अद्भुत शब्द में सारी व्याख्या को समेट दिया, अनामी, जिसका कोई नाम नहीं, जो हर नाम में है और हर नाम से परे है। हुजूर जी ने समझाया, नाम वह शक्ति है जिससे यह पूरी सृष्टि बनी है। शब्द वह चेतना है, वह कंपन है जो हर जीव में धड़क रही है। जब मालिक अपने हुक्म से उस शब्द को वापस बुला लेता है तो सब कुछ समाप्त हो जाता है। शब्द क्या है संगत जी? यह कोई उच्चारण नहीं, यह मालिक की वह क्रिएटिव पावर, सृजन शक्ति है जो हमारी सांसों में, शरीर के हर अंग में, चेतना में, धड़कनों में मौजूद है। यह वही शक्ति है जिसे नाम से सब कुछ उत्पन्न हुआ और नाम में ही सब कुछ समा जाता है। 52 अतर लोक त्रय सबू कछु इन्हीं माही, ए अखर खंड जाएंगे, ओ अखर इनमें नाही। यानी ये जो बोले जाने वाले शब्द हैं, ये समय के साथ मिट जाएंगे, पर वह अनहद शब्द, वह सच्चा नाम, वह ध्वनि जो मालिक की है, वो अमिट है। संगत जी, हमारा असली उद्देश्य है अपने आप की पहचान करना और अपने भीतर उस शब्द, उस नाम, उस मौन शक्ति को महसूस करना। शब्द से ही जीवन है, शब्द से ही ज्ञान है और शब्द से ही मोक्ष है। संगत जी, हुजूर महाराज जी ने जो समझाया वो इस कलयुग की सबसे बड़ी सच्चाई है। ये वचन केवल सुनने के लिए नहीं, जागने और बदलने के लिए हैं। संगत जी, आज का दौर ऐसा आ गया है कि इंसान ने अपनी पहचान सिर्फ धन दौलत, गाड़ियों और पदों से जोड़ ली है। अगर कोई पूछे आप कौन हैं, तो हम झट से कह देते हैं, मैं अमुक नाम वाला, फलानी कॉलोनी में रहने वाला, इतनी गाड़ियों और इतना कारोबार रखने वाला व्यक्ति हूँ। पर क्या वाकई यही हमारा वजूद है? हुजूर जी ने कहा कि पैसे की शुरुआत तो कारोबार से हुई थी, लेकिन अब ये हमारे रिश्तों और यहाँ तक कि परमार्थ तक में घुस गया है। आज का बच्चा कहता है, जब तक खिलौना नहीं मिलेगा मैं पढ़ूंगा नहीं। बड़ा बेटा कहता है, जब तक जमीन के कागज नहीं मिलेंगे मैं बूढ़े बाप की सेवा नहीं करूंगा। संगत जी,
ये सुनकर दिल कांप जाता है, पर यही आज की हकीकत है। अब तो हम सेवा, भजन और नामदान जैसे पवित्र कामों को भी सौदेबाजी बना बैठे हैं। 100 रुपए चढ़ा दिए, अब मालिक मेरा काम कर दे। सेवा कर दी, अब नौकरी लगवा दे। क्या हम भक्ति करने आए हैं या मोल भाव करने? पैसा जरूरी है, मेहनत की कमाई भी जरूरी है, पर उसका लोभ, उससे बना अहंकार और उससे जुड़ी अपेक्षाएं हमारी आत्मा को कुंद कर देती हैं। जैसे ही पैसा आता है, अहंकार आता है, फिर तुलना शुरू होती है, फिर तनाव, डिप्रेशन और अंत में बीमारियां। हुजूर जी ने चेताया कि ये सब तब तक चलेगा जब तक हम सीखें नहीं कि कैसे बांटा जाए। सिर्फ कमाने से शांति नहीं मिलती, देने से मिलती है। बाबा जी बार बार सत्संग में कहते हैं, दिंदा दे, लहंदे थक पाए, जुग जुगांतर खाएं खाएं। मतलब मालिक देता ही जा रहा है और हम लेते ही जा रहे हैं, तब भी तृप्त नहीं हुए। संगत जी, सुनिए उस परमात्मा की इस सृष्टि के नियम को, जो तुम्हारी किस्मत में है वो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, और जो नहीं है उसे कोई ताकत नहीं दिला सकती। हम अपने जीवन का उद्देश्य भूल गए हैं। नाम, भक्ति, सेवा, सत्संग, ये सब कुछ सिर्फ एक ही उद्देश्य के लिए है, अपने आप को जानो। हमारा मकसद है मालिक के दर्शन, अपने अंतर में उस शब्द की पहचान, ना कि केवल बैंक बैलेंस। अंत में हुजूर जी का भावपूर्ण संदेश यही है, भाई तू धन को मत अपना वजूद बना। तू तो मालिक की रूह है, तेरा मूल तो सतनाम है। संगत जी, अब भी देर नहीं हुई। पैसे का मोह, नाम की भूख और अहंकार के बोझ से मुक्त होकर उस प्रभु की सच्ची भक्ति में लगे, जो बिना मांगे हर पल दे रहा है। शुक्र है मालिक का, जिसने हमें सुनने, समझने और संभलने का अवसर दिया। बाबा जी फरमाते हैं, चिंता मिटी, चाहत मिटी, मनुआ बेपरवाह। जिस को कछु ना चाहिए, सोई शहंशाह। संगत जी, यही था आज का अमोलक सत्संग, जो हमारे प्यारे हजूर महाराज जी ने हमें प्रेम से समझाया। इस सत्संग का सार, जो आज के युग में बहुत जरूरी है, हमने संक्षेप में आपसे बांटा है। जिन संगतों ने आज का सत्संग सुना, आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा छू गई। और जिन प्रिय साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वे कृपया इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि जब भी हम नया सत्संग या अनुभव साझा करें, आपको सबसे पहले सूचना मिले। आखिर में सारे प्यारे जीवों को प्रेम सहित कहना चाहूंगी, राधा स्वामी जी।